आगे बढ़ते हैं हमारी एपिसोड एपिसोड की शुरुआत में डोमा इनोसुके को बोलता है कि हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। इनोसुके तो बोलते हम पहले नहीं मिले और तुम अपनी वो जो गंदा हाथों है उससे तुम मेरी मांस क्यों पकड़ रहे हो, जल्दी उसे मुझे लौटा दो। डोमा तो अपनी सिर के अंदर फिंगर घुसा देती है और इसकी जो ओल्ड मेमोरीज है उसको याद करने लगते है। डोमा बोलता है आज से 15 साल पहले मेरे पास एक औरत आया था, उसकी गोद में एक लड़का था, मतलब बच्चा था, और शरीर में मार खाने की निशानी, और तभी उस औरत पे मेरा एहसान चला आया और मैंने उसे मेरे पास रख ली। और साथ ही साथ वो औरत बहुत ही खूबसूरत भी था और मुझे पूरा यकीन है उसका चेहरे के साथ तुम्हारी चेहरा का एकदम यहाँ पे सिमिलरिटी है। और हम देखते हैं उसकी मॉम की चेहरा और इनोसुके की चेहरा। इनोसुके बोल रहा है तुम यहाँ पे बकवास कर रहे हो और मेरा मॉम नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो सुअर के साथ भरा हुआ हूँ। तब डोमा बोलता है तू क्या पागल है, तू सुअर के साथ भरा हुआ है लेकिन तू एक इंसान है, इसका मतलब तेरा मॉम या डेड सुअर नहीं बाकी एक इंसान ही है। इनोसुके गुस्से पे आके उसके ऊपर हमला कर देती है लेकिन डोमा तब इनोसुके की चेस्ट पे काट लगा देती है। डोमा बोलते है तुम्हारी मॉम को खाने का मेरा कोई इरादा नहीं था और तुम्हारे मॉम का जो गाना था वो मुझे याद आ रहा था, किया था वो याद आ गया, पिंकी प्रॉमिस है ना। और ये बात सुन के इनोसुके को उसकी बचपन का बात याद आ जाता है जहाँ पे एक औरत उसको गोद में लेके पिंकी प्रॉमिस गाना सुनाता था। और इनोसुके को पक्का यकीन आ गया कि डोमा ने ही उसकी मॉम को मारा था। और डोमा तो बोलता है मैं चाहता था तुम्हारी मॉम को हमेशा के लिए मेरे पास रख लूं, वो भी उसकी पूरी जिंदगी के लिए, लेकिन एक दिन तुम्हारी मॉम को पता चल गया कि मैं एक डेमन हूँ और मैं इंसानों को खाता हूँ। लेकिन मैं उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं उसे कोई भी डैमेज नहीं देने वाला या फिर उसको खाने भी नहीं वाला, लेकिन तुम्हारी मॉम मेरे ऊपर यकीन नहीं किया और मेरी मेंशन से भाग गया। मैंने भी उसके पीछा किया और फाइनली वो एक पहाड़ों की किनारे पे चला आता है और वहाँ पे वो रोने लगता है। मैंने तब तुम्हारी मॉम की पीछे फैन से अटैक किया जिसकी वजह से तुम पहाड़ों से नीचे गिर गए। मुझे तो लगा था तुम मर चुके हो लेकिन तुम आज तक अलाइव हो। लेकिन यहाँ पे गुस्से होने की कोई बात नहीं, तुम्हारी मॉम मेरी अंदर जिंदा है। और तभी इनोसुके की उसकी सारे यादें आ जाता है और इनोसुके गुस्से पे पागल हो जाता है और बोलता है तुमने मेरी मॉम को और फ्रेंड्स को मार दिया, अब मैं तुम्हें हेल दिखाने वाला हूँ। डोमा बोलता है कि तुम पागल हो चुके हो, हेल या हेवन एक कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, अगर होता भी तो वो मेरी अंदर ही है जहाँ पे तुम्हारी मॉम रह रहे हैं। और तभी इनोसुके उसको कहता है तुम चुप कर पागल, और उसके ऊपर हमला करने आता है। लेकिन डोमा वहाँ पे अपनी क्लाउड टेक्निक यूज करता है जिसको डॉज करने के लिए इनोसुके अपने 20 रेटिंग का 10 फ्रॉम यूज करता है और साथ ही साथ कानाओ भी उसको सपोर्ट देने के लिए फ्लावर बेटिंग यूज करता है। लेकिन डोमा कानाओ के ऊपर फैन से हमला करके दूर भेज देती है। डोमा बोलता है अगर पॉसिबल होता तो मैं तुम दोनों के साथ कुछ और देर खेल लेता, लेकिन आकाजा डोमा मर चुका है सो मेरे पास इतना टाइम नहीं। और उसके बाद डोमा अपना एक आइस डॉल बना लेता है जो सेम टू सेम डोमा की तरह था और वो आइस डॉल कानाओ और हमारी जो इनोसुके था उनके ऊपर भारी पड़ रहा था और डोमा वहाँ से निकलने लगता है। डोमा तो बोलता है इस खेल को मुझे जल्दी खत्म करना होगा सो इसलिए मैं अपनी कुछ और डॉल बना लेता हूँ। और डोमा अपनी सेम डॉल और 5 बना लेता है, मतलब एक डॉल ही इतना भारी पड़ रहा था और आप 5 आ गया। और उसके बाद वो 500 डॉल मिलकर उनके ऊपर हमला तक करते जा रहा था जो बिल्कुल डोमा की तरह था। और डोमा जब उस कमरे से निकल जाएगा तभी उसके सारे शरीर पिघलने लगता है और उस पिघलने के बाद कानाओ बोलता है हाँ मिशन सक्सेसफुल। इससे हमें पता चलता है कि कानाओ को सब कुछ पहले से ही पता था। और उसके बाद हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ पे शिनोबु कानाओ को बोल रहा था अगर मेरे साथ कभी भी अपर रैंक 2 का फाइट होता है तो मैं खुद को उसे खाने दूंगा। कानाओ बोलते हैं आप ऐसा क्यों करने वाले हो, अगर हम दोनों एक साइड फाइट करेंगे तो उसे हरा सकते हैं ना। और जब शिनोबु बोलता है तुम्हें अपर रैंक 2 की पावर के लिए कोई अंदाजा नहीं, एक अपर रैंक डेमन 3 हाशिरास के बराबर है और मेरी जो बहन था वो मरने से पहले मुझे ये भी कहा था कि वो अपर रैंक 2 लड़कियों को खाने पसंद करता है सो वो मुझे खाने की कोशिश तो करेगा और इसलिए मैं खुद के अंदर विस्टेरिया फ्लावर की जो पॉइजन है उसे इंजेक्ट कर लूँगा। विस्टेरिया फ्लावर एक स्पेशल तरह की फ्लावर है जो कि ना हमारा जो स्टोन आशिरा ग्योमी है वो भी अपने टेम्पल के आसपास रखती थी ताकि डेमोस ना आ सके क्योंकि डेमन एक विस्टेरिया फ्लावर को पसंद नहीं करता। शिनोबु वहाँ पे और भी बोलता है मैंने अपनी हर एक ऑर्गन पे एक पॉइजन इंजेक्ट करके रखा है। कानाओ बोलते हैं तो फिर ये सारे पॉइजन आप मेरे अंदर दे दीजिए। शिनोबु बोलते हैं ये नामुमकिन है क्योंकि तुम ऐसे समय पर रिलीज नहीं कर सकते, मैं अगले 1 ईयर तक इस पे रिसर्च कर रहा हूँ तो तुमसे मेरी एक्सपीरियंस ज़्यादा ही होगा।
सो मैं अपने को अपर रैंक 2 का खाना बनने दूंगा। सो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सभी शिनोबू और कानाओ का पहले से ही प्लान था। सो हम यहाँ पे प्रेजेंट पे देखते हैं जहाँ पे अपर रैंक 2 डोमा की सारे शरीर पे यहाँ पे पॉइजन का असर होने लगता था। डोमा यहाँ पे बोलने लगता है मैंने तो जब उसे खाया था तब ऐसा कोई फील नहीं किया, ये तो मेरे साथ चीटिंग हो गया। और हम देखते हैं डोमा की सारे डॉल्स गायब होने लगते हैं। कानाओ तो इनोसुके को डोमा की सैर काटने के लिए कहता है क्योंकि कानाओ को हमारा शिनोबू बोल रहा था लगता है मैं तुम्हारे साथ मिलके उसका हरा नहीं सकता, लेकिन डोंट वरी मैं खुद को सेक्रीफाइस करके अपर रैंक 2 को कमजोर कर दूंगा। और तो भी कानाओ सोचने लगते हैं मास्टर डोंट वरी मैं आपकी सेक्रीफाइस को ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। कानाओ और इनोसुके तभी डोमा के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन डोमा तभी अपना जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड डेमन टेक्निक है वो यूज करता है, जिसकी वजह से वाटर में से एक आइस का स्टैचू निकल के आता है और उसके बाद वो स्टैचू उन दोनों के बीच में हमला कर देती है, जिसकी वजह से कानाओ तो दूर जाता है और वो इनोसुके को पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पे कानाओ सोचता है आप उसे फ्लावर ब्रीथिंग का फाइनल फॉर्म फाइनली यूज करना ही होगा, क्योंकि उसके बिना वो स्टैचू को कभी भी नहीं हरा सकता। और साथ ही साथ उसका शिनोबू की एक और बात याद आ जाता है, अगर वो फ्लावर ब्रीथिंग का फाइनल फॉर्म को यूज करती है तो फिर आपका 2 आंखें अंधा भी हो सकता है। लेकिन कानाओ फिर भी फ्लावर ब्रीथिंग की फिफ्थ फॉर्म मतलब फाइनल फॉर्म यूज करता है, इसकी वजह से उसकी आंखें यहाँ पे लाल हो जाती है। और उसके बाद कानाओ उसकी जो स्टैचू था उसको डिस्ट्रॉय करके डोमा के ऊपर अपना स्वॉर्ड यूज करता है, लेकिन डोमा की स्टैचू उसके ऊपर फिर से स्लो गिरा देती है। लेकिन तभी इनोसु के पीछे से अपना जो डुअल स्वॉर्ड था उसको डोमा के ऊपर मार देती है, इसकी वजह से दोनों की स्वॉर्ड एक साथ होकर डोमा की सर काट देता है। डोमा को तो वहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि एक लोअर रैंक हाशिरा जो किसी डेमन का सर भी नहीं कर सकता और एक लोअर रैंक डेमोस्लेयर हंटर और एक लड़की और तीनों मिलके ही डोमा को हरा दिया। और उसके बाद डोमा यहाँ पे डस्ट होके उड़ जाने लगता है और हमें डोमा की पास दिखाई जाती है। हम लोग डोमा की फादर और मॉम की देखते हैं जहाँ पे डोमा की मदर उसके फादर को मार देती है और साथ ही साथ वो खुद यहाँ पे सुसाइड भी कर लेती है और डोमा की आंखों के सामने उसके फादर और मदर मारा चुका है, लेकिन हम डोमा की कोई एक्सप्रेशन ही नहीं देखते। डोमा वहाँ पे बोलने लगते अरे ये दोनों मर गए तो अच्छा ही हुआ, लेकिन ये दोनों मेरी रूम के अंदर क्यों मरे, ये पे खामों का मेरी जो रूम है वो गंदा हो गया। और उसके बाद उसका एज जब 20 हो जाता है तो भी मोजान उसको डेमन पे कन्वर्ट कर लिया था, लेकिन डोमा अदर्स डेमन की तरह मोजान की वफादार नहीं था और खुद की मर्जी तक चलता था। तो उसके बाद हम प्रेजेंट पे देखते हैं जहाँ पे डोमा का जो सर था वो शिनोबू के हाथ पे था। अब शिनोबू बोल रहा था तो फाइनली तुम मर ही चुके हो। डोमा बोल रहे हैं क्या तुम शिनोबू हो या कानाओ हो। तब शिनोबू बोलता है तुम्हें हमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो तुम यहाँ पे अकेले हिल पे जाओ। लेकिन डोमा बोलता है तुम्हारा पॉइजन बहुत ही अच्छा था। शिनोबू तो बोलती है हाँ, क्योंकि वो पॉइजन बनाने में मुझे मिस तामायो हेल्प किया था। डोमा तो शिनोबू को कहता है क्या तुम मेरे साथ हिल जाने वाले हो, लेकिन शिनोबू तब उसको कहता है तू अकेले ही जा। और यहीं पे हमारी दी अपर रैंक 2 डोमा की एंड हो चुकी है, मतलब डोमा मर चुके हैं। डोमा की एंड के पीछे हमारा शिनोबू का हाथ था, मतलब शिनोबू का उस सेक्रीफाइस के बिना डोमा को मुझे नहीं लगता था कि इनोसुके और कानाओ मिलके भी हारा पाता। वहाँ पे इनोसुके तो बहुत ही खुश था, लेकिन तभी वो अपनी मॉम की बातें सोच के रोने लगते हैं। और ऑन दी अदर साइड हम यहाँ पे कानाओ को देखती है जिसकी 2 आंखें अंदर नहीं हुआ, मतलब वो अपना फ्लावर बेटिंग का टेक्निक सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए यूज किया और इसकी वजह से उसका सिर्फ एक आंख ही डैमेज हुआ है। वह पे कानाओ शिनोबू के पास माफ़ी मांगता है क्योंकि शिनोबू की डेट की वजह से भी उसकी आंखों से भी रोना नहीं आ रहा, और क्यों नहीं आ रहा ये तो हमें पता ही है। उसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाई जाती है जहाँ पे कानाई की मरने के बाद भी हमारे कानाओ की आंखों में से थोड़ा सा भी पानी नहीं आता, और इसलिए वो जहाँ पे पहले रहता था वहाँ पे अगर कोई रोता था तो उसके ऊपर टॉर्चर किया होता था, और इसकी वजह से हमारी कानाओ की आंखों में से कभी भी आप लोगों ने पानी आना नहीं देखा। और वहाँ पे कानाऊ उन दोनों के पास माफी मांगता है और इनोसुके को यहाँ पे शुक्रिया कहता है। कानाऊ वहाँ पे ये भी फील कर सकती थी क्योंकि शिनोबू और उसकी बहन दोनों ही उसको ब्लेसिंग दे रहा था। उसके बाद हम शिनोबू और उसकी बहन को देखते हैं और उसकी बहन के साथ हेवन पे बहुत ही खुश था। सो गाइज फाइनली अपर रैंक 3 एंड अपर रैंक 2 दोनों ही मर चुके हैं, अब सिर्फ अपर रैंक 1 ही बची हुई है। और खुशी की बात यही है अपर रैंक 1 के साथ फाइट जो हुआ था ना वो पूरा एनिमेशन है, मतलब आपको मैं फैन एनिमेशन शो करा सकता हूँ। उसका हम दिखाएंगे एक और कभी एक एपिसोड पे। गाइज आज के लिए गुड बाय, और अगर चैनल पे अभी भी नहीं हो गाइज क्या कर रहे हो, जल्दी सब्सक्राइब तो करो और हमें जल्दी 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। गाइज मिलेंगे एक और एपिसोड पे, और वीडियो देखने के लिए सबको शुक्रिया।